बर्फ से ढकी हुई जमीन, खामोश जंगल और धुंध में कुछ नरम नरम कदमों के निशानात। ये किसी आम जानवर के नहीं, ये भेड़िए के निशान हैं। सर्द हवा में एक सांस गूंजती है, जैसे फितरत कुछ कह रही हो। ये है भेड़िया, जंगल का वो वाहिद वजूद जो सदियों से इंसान की कहानियों में डर, ताकत और वफादारी की अलामत बनकर रहा है। भेड़िया दुनिया के शुमाली खित्तों का बासी। ये बर्फीले मैदानों से लेकर पहाड़ों के दामन तक हर जगह पाया जाता है। रूस, कनाडा, अलास्का और एशिया के शुमाली इलाके, यही इसके असल मस्कन हैं। कुदरत ने इसे मजबूत जिस्म, तेज हवास और मोटी खाल दी है ताकि वो बर्फ, तूफान और सर्द हवाओं का मुकाबला कर सके। भेड़ियों की कई अकसाम हैं। इनमें सबसे मारूफ सुरमई भेड़िया, जिसकी खाल में बर्फ, धूप और मिट्टी के रंग घुल मिल जाते हैं। फिर आता है सफ़ेद भेड़िया, जो बर्फीले खित्तों का बादशाह है, सफ़ेदी में लिपटा हुआ जैसे खुद बर्फ की रूह हो। और आखिर में लाल माइल, सूरज ढलने के रंग जैसी खाल लिए, जो निस्बतन गर्म इलाकों में पाया जाता है। खामोश मगर चुकन्ना, हवा की रफ्तार का साथी। ये फितरत का एक हैरत अंगेज जानवर है, अकेला भी मगर कभी अकेला नहीं, क्योंकि हर भेड़िए का एक झुंड, एक खानदान, एक निज़ाम होता है। उनकी दुनिया में ताकत से ज़्यादा अहम है इत्तेहाद और एहतराम, और यही वो असूल जिन पर उनकी पूरी ज़िंदगी कायम है। मगर आज हम इसकी असल कहानी जानेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें है खानदान, इज्जत और बका का फ़लसफ़ा। ये भेड़िया अकेला नहीं, इसके पीछे है एक निज़ाम, एक रिश्ता, एक कबीला, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखता है। भेड़िए का खानदान यानी पैक एक छोटी सी दुनिया होती है, जहाँ माँ बाप अपनी औलाद को सिखाते हैं कि ताकत अकेले होने में नहीं, बल्कि इकट्ठे रहने में है। यहाँ कोई हाकिम नहीं होता, बल्कि एक रहनुमा होता है, जो मिसाल से क़यादत करता है, जो अपनी ताकत दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करता है। बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं और सीखते हैं। हर दिन इनके लिए एक नया सबक होता है कि इत्तेहाद ही बका है। भेड़िए जब साथ चलते हैं तो उनके कदमों से फितरत की एक धुन बनती है, एक ताल जिसे सिर्फ जंगल ही समझ सकता है। बर्फ के नीचे एक छोटी सी गार में जिंदगी जन्म लेती है। माँ भेड़िया अपने नए बच्चों को अपने जिस्म की हरारत में छुपाए हुए है। इनके लिए यही दुनिया है, यही माँ का लम्स और यही पहला सबक, इकट्ठे रहो वरना खो जाओगे। बाहर बाप भेड़िया शिकार पर गया हुआ है। इसके हर कदम एक वादा है कि वो लौट कर आएगा और अपनी फैमिली को महफूज रखेगा। सबसे सख्त सर्द रातों में भी इसके दिल में एक ही आग जलती है, अपनों के लिए जीने की लगन। जब दिन चढ़ता है, छोटे भेड़िए अपनी माँ के साथ गार से बाहर आते हैं। खेल खेल में वो शिकार, खुशबू और खामोशी का हुनर सीखते हैं। माँ दूर से देखती है, उसकी आंखों में नरमी है, मगर वो रुकती नहीं, क्योंकि वो जानती है कुदरत के इम्तिहान में जो सीखेगा वही बचेगा। कभी वो हवा की सिमत को पहचानते हैं, कभी जमीन के निशान पड़ते हैं, और धीरे धीरे वो खुद जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। अब वो सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि शिकार सीखने वाले सिपाही हैं। सर्द रात, हवा में नमी और धुंध, भेड़ियों का एक गिरोह खामोशी से निकलता है। उनकी नजरें एक ही हदफ पर हैं, और वो है शिकार। इनके कदमों में एक तरतीब है, एक निज़ाम। हर भेड़िया जानता है कि उसे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। ये सिर्फ शिकार नहीं, एक इत्मीनान और डिसिप्लिन का मुजाहरा भी है। जब वो शिकार मुकम्मल कर लेते हैं तो सबसे पहले खाने का हक दिया जाता है कमज़ोरों, बच्चों और बूढ़ों को। यही है इनकी असल ताकत, एहतराम और इंसाफ। ये वो सबक है जो अक्सर इंसान भूल जाते हैं, मगर जंगल नहीं। हर पैक में एक बुजुर्ग भेड़िया होता है, जो अब दौड़ नहीं सकता, मगर इसके तजर्बे में वो खजाना छुपा है जो नस्लों को जिंदा रखता है। नौजवान भेड़िए इसके करीब बैठते हैं, इसकी खामोशी, इसकी सांस और इसकी आंखों से सीखते हैं। यह इज्जत का कानून, ताकत वक्ती है, मगर इल्म हमेशा रहता है। ये भेड़िए अपने बुजुर्गों को कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो जंगल में कभी कायम नहीं रह सकता। वक्त गुजरता है, मौसम बदलते हैं, और वही नन्हे भेड़िए जो कल तक खेल रहे थे, आज अपनी राहें खुद चुनने लगते हैं। माँ बाप दूर खड़े मुस्कुराते हैं,
یہ لمحہ فخر کا ہوتا ہے کیونکہ اب ان کی تربیت ایک نئی زندگی میں بدل رہی ہے۔ یہی جنگل کا قانون ہے، جو سیکھو وہ آگے بڑھاؤ۔ برف پگھلتی ہے، راستے بنتے ہیں، اور جنگل ایک نئی کہانی لکھتا ہے۔ رات کا وقت پہاڑوں پر چاند کی روشنی چمک رہی ہے۔ ایک تنہا بھیڑیا چٹان پر کھڑا ہے، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور ایک لمبی گہری ہو کی آواز فضا میں گونجتی ہے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں، یہ اس کی پکار ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اور ان سب کے لیے جو اس جنگل کا حصہ ہیں۔ یہ پکار ایک دعا بھی ہے، ایک وعدہ بھی، کہ جب تک یہ آواز گونجتی رہے گی تب تک جنگل کی روح زندہ رہے گی۔ یہ ہے بھیڑیا، صرف ایک شکاری نہیں بلکہ وفاداری، عزت اور اتحاد کی علامت۔ اور جب وہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا جنگل اس کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔